नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। इस बार 26 जनवरी को देश अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। यानी कि हमारा देश अब गणतंत्र दिवस के रूप में 76वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 75वें गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि होंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर देश की सांस्कृतिक विविधता में एकता, अखंडता और सैन्य ताकत की झलक दिखाई देगी। और हमारे इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। भारत का 75वां गणतंत्र दिवस, बलिदानियों का याद आता है संघर्ष। भारत का अभिमान जिंदा है, हमारा स्वाभिमान जिंदा है। तारीख 26 जनवरी और भारत का 75वां गणतंत्र दिवस। यह भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है। यह वही तारीख है, इसी दिन साल 1950 में भारत सरकार अधिनियम 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। आज आपको बताते हैं कि गणतंत्र दिवस के लिए 26 जनवरी की ही तारीख क्यों तय हुई थी। हमारा देश जो कभी गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा था, लाखों बलिदानों के बाद हमें स्वतंत्रता मिली। कई जवानियां फांसी के फंदों पर झूल गई, कितनी बूढ़ी आंखें अपने बेटों को मरते दम तक ढूंढती रही। लेकिन भारत के सच्चे सपूतों ने हार नहीं मानी और अंग्रेजों को भारत से खदेड़ कर ही दम लिया। और फिर 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हो गया। देश को आजादी मिल गई थी। 26 जनवरी 1950 को इसके संविधान को आत्मसात किया गया, जिसके अनुसार भारत देश एक लोकतांत्रिक, संप्रभु तथा गणतंत्र देश घोषित किया गया। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी दी, ध्वजारोहण कर भारत को पूर्ण राष्ट्र घोषित किया। इसके बाद से हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाने लगा। 26 जनवरी को देश भर में राष्ट्रीय अवकाश रहता है। भारत का संविधान देश के लोगों को लोकतांत्रिक आजादी देता है। हमारा संविधान देश के नागरिकों को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी सरकार चुनने का अधिकार देता है। संविधान लागू होने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संसद भवन के हॉल में राष्ट्रपति की शपथ ली। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस बार 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। कर्तव्य पथ पर 90 मिनट का परेड कार्यक्रम आयोजित होगा। हमारा देश जो कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, इसे कई आक्रांताओं ने लूटा और हमारे देश की अस्मिता को चोट पहुंचाई। लेकिन भारत वो देश है कि इसने हार नहीं मानी। ये हर बार उठा और इसने अपने पराक्रम के दम पर और मेहनत के दम से अपनी अस्मिता और गौरव को जिंदा रखा। आज भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ विश्व विजेता की भूमिका में है। न्यूज़ वन इंडिया परिवार की तरफ से आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। तो आपने इस रिपोर्ट के जरिए देखा कि आखिरकार गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है और गणतंत्र शब्द का मतलब क्या होता है। गणतंत्र शब्द का अर्थ यही होता है कि हमारा जो शासक होगा किसी राज परिवार से नहीं होगा, बल्कि जनता के द्वारा चुना हुआ होगा। और इसीलिए इसे रिपब्लिकन स्टेट कहा जाता है। यानी कि भारत का प्रथम नागरिक यानी कि जो राष्ट्रपति हैं वो किसी शाही परिवार से नहीं होंगे, बल्कि चुने हुए होंगे। और समूचा राष्ट्र इस वर्ष 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस साल के समारोह के मुख्य अतिथि हैं। और ये गणतंत्र दिवस हमारे लिए कई मायनों में खास होने जा रहा है। इसमें दिखाई जाने वाली झांकियों से लेकर परेड और थीम तक के केंद्र में महिलाएं हैं। तो अपनी इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं कि गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम क्यों इस बार का खास रहने वाला है और क्या कुछ विशेषताएं इस वर्ष के गणतंत्र दिवस में होने वाली। और इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको दिखाया कि आखिरकार मुख्य अतिथि को गणतंत्र दिवस के मौके पर क्यों बुलाया जाता है। और इस बार फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों हमारे मुख्य अतिथि हैं, क्योंकि फ्रांस के साथ भारत के रिश्ते बेहद ही अच्छे हैं। क्योंकि रक्षा निर्यात की बात कर ले, रक्षा आयात की बात कर ले, तो फ्रांस से भारत ज़्यादातर मात्रा में रक्षा सामग्री खरीदता है।